हेलो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 6C सोल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे भाग 3 में। तो आज हम लोग भाग 4 सॉल्व करेंगे। त्रिभुज चैप्टर है, चैप्टर 6 है, प्रश्नावली 6C। तो कक्षा 10 का हम लोग डॉक्टर मनोहर बुक से सॉल्व करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको मैथ की डेली 7 बजे शाम को लाइव क्लास मिलेगी। तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप लोग सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ले तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन 10 दिया गया हमको, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो सिद्ध कीजिए कि AB अपॉन PQ बराबर होगा AD अपॉन PM। तो ये हमारे पास फिगर दिए गए हैं ABC और PQR, और उसमें हमसे बोला कि D है वो मध्यिका है BC की, और जो M है वो मध्यिका है किसकी, QR की। और हमको बोला कि ABC जो है वो समरूप है किसके, PQR के। और समरूप त्रिभुजों जो होते हैं उनके अनुपातिक भुजाओं बराबर, जैसे हम अगर लिखना चाहें तो AB तो अपान में हो जाएगा PQ, AC तो अपान में होगा PR, और BC तो अपान में होगा QR। और इसको भी लिख सकते हैं BD तो अपान में QM, और DC तो अपान में MR। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो पहले दिया गया पहले वो हम लिखते हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो हमको दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। तो ये दो समरूप त्रिभुज हैं, और इसमें हम क्या दिया, AD त्रिभुज ABC की, और जो PM है ये वाले PM त्रिभुज PQR की क्या है, मध्यिका है या माध्यिकाएं हैं। तो ये हमको दी गई हैं माध्यिकाएं, और हमको सिद्ध क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति हम लोग डाल लेते हैं। तो देखो हमको मिलेगा क्या, ये हमारे पास ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमने अभी आप लोगों को बताया है कि हम AB इसको काट देते हैं। चलिए AB अपॉन में लिखेंगे हम लोग PQ, क्योंकि अनुपातिक भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल BC अपॉन में लिखेंगे हम लोग PR QR। ओके, इतना हो गया। और हमको यहाँ पे क्या दिएगा, जो कोण B बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोण Q, कोण B बराबर हम लोग लिखते हैं कोण Q, क्योंकि हम दो ही साइडें इक्वल कर रहे हैं। होते तो सभी इक्वल, लेकिन हम दो साइडें ले रहे हैं तो कोण B बराबर कोण Q कर लिया हमने। अब AD क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है। तो यहाँ पे ये AD जो त्रिभुज की माध्यिका थे, तो हम BC बराबर लिख सकते हैं, BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ज़रा आप लोग, BC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। ये हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों हैं कैसी, मध्यिकाएं हैं। तो BD बराबर हो जाएगा DC, ये साइड और ये साइड कैसी होगी, इक्वल होगी।
तो हम तो इससे कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ज़रा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर 2BD हो जाएगा, और यह हम लोग लिखते हैं 2DC लिखते हैं, मतलब दो में से कुछ भी लिख लें। तो हम 2 को इस साइड भेज देंगे तो BD बराबर क्या मिलेगा हमको, 1/2 BC मिलेगा। तो इसके बराबर ये है तो इसके बराबर भी ये होगा, तो DC, तो यहाँ पे BD बराबर DC है और इनके बराबर क्या दिया, 1/2 BC। ये हमको मिल गया है। इसको हम लोग क्वेश्चन इक्वेशन वर्स डाल देते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमको ये चीज़ हो गया ना इतना। अब हम लोग लेते हैं ये मध्यिका दी गई है हमको यम, तो हम इसको भी किस तरीके लिखेंगे, देखो हम इसको लिखेंगे QR बराबर QM प्लस MR, और हमको दिया गया MR बराबर QM। क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि मध्यिका है तो बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं QM प्लस QM बराबर QR, तो ये 2QM बराबर हो जाएगा QR, तो QM बराबर होगा 1/2 QR। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं QM बराबर क्या है, MR, तो बराबर होगा 1/2 QR। तो ये जो भुजा होगी QR इनकी हाफ होगी, किसी चाहे QM की हो चाहे RM की। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण 2, इसको डाल देते हैं समीकरण 3। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2/3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BD, तो BD अपान में होगा QM। ठीक है, BD अपान में QM इक्वल कितना है, 1/2 BC अपान में कितना हो जाएगा, 1/2 QR। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकला है, BD अपॉन QM बराबर निकल के आया BC अपॉन में QR। ये चीज़ निकल आई है मेरे पास, ये चीज़ निकल। इसको हम लोग डाल देते समीकरण 4 डाल लेते हैं हम लोग। अब आप लोग एक चीज़ देखें ज़रा, यहाँ पे हमको क्या दिया, BC अपॉन QR बराबर दिया गया AB अपॉन PQ। यहाँ पे हमको BC अपॉन QR बराबर दिया गया BD अपॉन QM, ये चीज़ दिया गया हमको। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से तुलना कर देते हैं इसकी हम लोग। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 4 को और समीकरण 1 के इक्वल करते हैं, क्योंकि एक साइड मेरी इक्वल तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 4 से, तो क्या होगा, AB अपॉन PQ और बराबर हो जाएगा BD अपॉन QM। तो BD अपॉन QM ये हो गया। अब यहाँ पे दो साइडें इक्वल हो गई हैं और एक हमको पहले ही दिया गया, तो कोण B बराबर कोण Q, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था। तो अब देखो दो साइडें और एक कोण बराबर, तो हम लोग लिखेंगे SAS समरूपता। समरूपता से क्या होगा, देखो त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। तो ABD समरूप होगा PQM के। तो समरूप त्रिभुज हो गए, तो समरूप त्रिभुज के जो अनुपातिक भुजाएं होती हैं, अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो हम लोग लिख लेंगे AB अपॉन में PQ इक्वल हो जाएगा AD अपॉन में PM। अब यही हमको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 11 हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया हमको दिया समलंब है कि ABCD, जिसमें AB समांतर है किसके, DC के, मतलब AB समांतर हमको दिया गया DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिष्ठित करते हैं। ये विकर्ण है AC और BD, कहाँ पे प्रतिष्ठित करते हैं, O पे करते हैं।
तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC और OB अपॉन OD, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हमको जो चीज़ दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमको दिया है कि ABCD एक समलंब है, तो हम लोग लिखते हैं ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC, ये दिया गया हमको। AB समांतर DC तथा उसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं? O पे प्रतिच्छेद करते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, हम लोग वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है हमको OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डाल लेते हैं उपपत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये फिगर है, अब ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको दिया गया कि AB समांतर है CD, AB समांतर है CD या DC, ये हमको गिवन है। और AC क्या है? और AC हम मान लेते हैं तिर्यक रेखा AC को। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग एक चीज़ देखिए, कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। OAB ये हमने ले लिया, और हमने लिया OCD और ये क्या लिया OAB। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, देखो इस तरीके से गया है, पहले ये आई लाइन, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे। तो ये कोण जो है, ये कोण इस तरीके के जेड टाइप का जब भी बना होता है तो उनको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण की आप लोगों को डेफिनेशन बता दीजिए, जब भी जेड टाइप का बना हो तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एकांतर युग्म कोण या एकांतर कोण। तो ये कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण हो गए, इसलिए ये बराबर हो गए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोग देखिए ज़रा, जब भी दो लाइनें ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आमने सामने कोण कहते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो हम लोग जब लिखेंगे AOB बराबर होगा कोण COD, देखिए जरा AOB और COD, मतलब ये कोण और ये कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण इस तरीके से होते हैं, देखिए आप लोग, ये इस तरीके से हम लोगों ने पेन रख दिया है। तो ये कोण और ये कोण जो है बराबर होगा, और ये कोण आपस में बराबर होंगे। इनको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे हो गए हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं त्रिभुज ले लेते हैं AOB, त्रिभुज हमने ले लिया AOB, और हम त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज OCD। AOB और OCD ये त्रिभुज हमने ले लिए। इसमें हमको क्या मिला? कोण AOB बराबर है कोण COD के। AOB बराबर है कोण COD के। ये हम लोगों ने अभी निकाला है ऊपर एकांतर कोण बना के, शीर्षाभिमुख कोण था, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण निकला है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं,
और हमको दिया कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण OCD के। ये भी हम लोग ऊपर भी निकाल चुके थे, ये शीर्षाभिमुख था, ये एकांतर कोण था। अब दो कोण हम लोगों ने बराबर कर लिए हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ए समरूपता कसौटी नियम से। क्योंकि जब दो एंगल किसी भी त्रिभुज के जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है, क्योंकि उनके योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के। तो ये समरूपता कसौटी नियम से तो क्या होगा, त्रिभुज AOB समरूप होगा किसके, त्रिभुज OCD के समरूप हो गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो तो उनके अनुपात भुजाओं बराबर, तो OA अपान में OC इक्वल होगा OB अपान में OD। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 दिया गया, दी गई आकृति में QR अपान QS और इक्वल है QT अपान PR तथा कोण 1 बराबर दिया कोण 2। दर्शाइए कि कोण त्रिभुज PQS और समरूप है किसके, TQR के। तो ये कोण 1 है, ये कोण 2 दिया, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो चलिए हम लोग जो चीज़ हमको दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, पहले हम वो लिखेंगे। तो हमको दिया गया है कोण QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR और हमको दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमको दिया है। ठीक, और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के समरूप लाना हमको। तो हम लोग उपपत्ति करते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज PQR, हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं PQR। तो इसमें PQR में क्या होता है, ये बराबर ये हो जाएगा, तो मतलब कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कोण PQR बराबर होगा कोण PQR बराबर होगा कोण PRQ। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, उनकी जो संगत भुजाएं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिल सकता है, तो हमको मिल सकता है QP बराबर जो होगा PR, QP बराबर होगा PR, क्योंकि ये कोण बराबर हैं, तो इनकी ये भुजा बराबर होगी। तो हमने ये लिख लिया। अब हमको क्या है, QR अपॉन कितना होगा, QS होगा और इक्वल हम लिखते हैं QT अपॉन PR। ये हम लोग क्वेश्चन में है, ये तो हमको गिवन था, ये हमको दिया गया है। क्वेश्चन में हम लोग लिख देते हैं दिया है, ये तो हमको क्वेश्चन में ही इंक्लूड कर दिया गया था, क्वेश्चन में ही दे रखा था हमको। तो ये हमको दिया है। तो आगे हम लोग जब ये चीज़ हमको QR अपान QS बराबर QT अपन PR दिया गया है और यहाँ पे हमारा QP बराबर निकल रहा है PR, QP बराबर PR, ये चीज़ हमारा निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 1 डाल देते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ मतलब एक साइड इसके बराबर निकले, दो साइडें यहाँ पे बराबर हैं, ऑलरेडी बराबर हैं और एक कोण भी बराबर है। तो हर चीज़ यहाँ पे हमको बराबर ही मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इस चीज़ को हम लोग
क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी है। यहाँ पे पी आर जब हम ये लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 से, तो हम लोग क्या करें, क्यू आर अपॉन कितना होगा क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन में कितना हो जाएगा क्यू पी। इसकी जगह पे हमने लिख लिया इसको। ओके, तो ये चीज़ हो गया समीकरण 1 से। अब दो साइडें इक्वल हो चुकी हैं तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, जो कोण Q है वो देखो पी क्यू एस लो, पी क्यू आर लो, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लोग लिख देंगे कोण Q बराबर कोण Q कैसा है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण है मतलब दोनों में, तो दो कोण, एक कोण और दो भुजाएं बराबर हो गई हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, SAS समरूपता कसौटी नियम से। तो SAS समरूपता कसौटी नियम से क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, तो ये मेरा प्रूफ हो गया है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 12 कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टॉपिक में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों को डेली 7 PM पर मेरी ऑनलाइन क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।